एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भैया जेईई मेन का फाइनली अप्रैल अटेम्प्ट हो चुका है एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जेईई मेन अच्छा नहीं गया है, वो अपने लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आपने मैक्सिमम बच्चों ने कॉमेड के का एग्जाम दिया होगा, तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर कॉमेड के पे एक चीट शीट बना दो, स्ट्रैटेजी बना दो। तो आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। कॉमेड के से आपको वैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं जो सीधा सीधा एनआईटी को टक्कर देते हैं। तो अगर अभी तक जेईई मेन खराब हो गया, कोई बात नहीं, 1 महीना बचा है, पूरा जी जान लगा दो, कॉमेड के में अच्छा स्कोर लाओ और अपने सपने को साकार कर लो। सब कुछ पे बात करेंगे। पहले अपना कमेंट सेक्शन में अपना जो भी ग्रुप में आप हो तो आप ग्रुप का नाम लिख दो, और अगर ग्रुप में नहीं हो तो काउंसलिंग ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉमेड के का काउंसलिंग भी लॉन्च होगा, तो ग्रुप में चले जाइएगा। और ये चीट शीट का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, तो मैं भेज भी दूंगा ग्रुप में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कॉमेड के 2026 जो इस बार 9 मई को हो रहा है। लगभग 1 महीना अभी आपके पास है। अब कॉमेड के बच्चा 3 ही केस में देता है, या तो उसका जेईई मेन खराब हो जाता है, या तो उसको सीएससी ही पढ़ना है कि भैया मेरे को एनआईटी का कोई घटिया ब्रांच नहीं चाहिए, मेरे को तो सीएससी ही पढ़ना है, वो भी बैंगलोर में ही पढ़ना है। और या फिर लास्ट कैटेगरी होता है कि साउथ के बच्चे ज़्यादातर बेंगलोर में जाते हैं, तो कॉमेड के एक बढ़िया ऑप्शन उनके लिए रहता है। अब इसमें टारगेट कॉलेजेस कौन है पहले ये समझना पड़ेगा। सबसे टॉप का कॉलेज होता है आरवीसीई, एकदम टॉप लेवल का कॉलेज है, एनआईटी को टक्कर दे देगा। फिर बीएमएस कॉलेज और एमएस रमैया, इन दोनों में आपस में टक्कर होते रहता है। तो ये 3-4 कॉलेजेस बेंगलोर के बहुत ही अच्छे ऑप्शंस आपके लिए बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट का सिलेबस क्या है। कई सारे बच्चे होते हैं ना जिनका 11th खराब होता है, तो देखो इसमें क्या आता है, 11th का मात्र 33% आता है और 12th का 67% होता है। तो अगर अभी आपने बोर्ड दिया है तो आपका 12th वाला ताजा होगा, तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा आपको कॉमेड के पे मिलता है। बाकी मैंने बता ही दिया कि कॉमेड के का काउंसलिंग सपोर्ट जेईई के अप्रैल अटेम्प्ट के रिजल्ट के साथ ही हो जाएगा, तो आप काउंसलिंग ग्रुप में रहिएगा, आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। बाकी डिटेल्स वगैरह पता कर लेते हैं। एग्जाम के डिटेल्स क्या है, तो एग्जाम का मोड जो है वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है। एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे रहेगी। कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो 180 क्वेश्चंस रहते हैं, सारे एमसीक्यू रहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही सिर्फ सवाल पूछा जाता है, जो कि 60-60-60 होता है। टोटल क्वेश्चन 180 मार्क्स, +1 करेक्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जिनको है कि तुक्का मारना है, आप यहाँ पे आराम से मार सकते हो। बोनस पॉइंट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं मॉक टेस्ट के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, तो कॉमेड के ने क्या किया है कि जितने भी रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं उनके 11 सीबीटी मोड में इनका मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड रहता है, तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि इसमें आंसर की वगैरह नहीं रहता है, लेकिन आपको एक बार पोर्टल का आइडिया लग जाता है कि भैया क्वेश्चन पूछता कैसा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कॉमेड के तो आप दे ही रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो और भी अल्टरनेटिव्स ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे, तो आप एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बिकॉज अगर इससे आपको आईटी एनआईटी मिलता है तो 1 लाख का चेक मिलता है, और नहीं भी मिलता है ना तो एक बढ़िया सा ऑप्शन रहेगा। ट्राई करो एलपीयू नेस्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप लाने के लिए। कूपन कोड को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी कूपन कोड को यूज करना, जिससे मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट और मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिलेगा। एग्जाम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप लाइए, ताकि एलपीयू में भी आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बच जाए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक बायो में होगा। अब बात कर लेते हैं हाई इंपॉर्टेंट वेटेज टॉपिक कौन सा है। तो फिजिक्स में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, हीट एंड थर्मो इंपॉर्टेंट है, और बाकी के चैप्टर्स आप देख सकते हो। मैथ्स में बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइनोमियल से सवाल पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन से पूछा जाता है, वेक्टर 3D यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, तो ये सारे जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और केमिस्ट्री में बात करोगे तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केमिकल बॉन्डिंग हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव वाला जो चैप्टर है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। जितने भी चीज़ों पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इनको करो, और बाकी के जो चैप्टर्स है बस इन्हीं को कर लो, बाकी कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑब्वियसली आप सीएससी के लिए ही सब एग्जाम दे रहे हो, तो सीएससी अगर आपको टारगेट करना है तो लास्ट ईयर जो आरवीसी बेंगलोर था उसमें 543 रैंक पे मिल गया था, जो कि राउंड 3 का कट ऑफ है। बीएमएस कॉलेज में काफ़ी पीछे तक भी मिला था, 3689 रैंक जिसका कॉमेड के में था उसको भी राउंड 3 में मिला है, और एमएस रमैया में 1341 रैंक पे मिला है। तो आप देख सकते हो कि आपको कितना टारगेट करना है। 180 का पेपर है, तो लगभग 165 नंबर ले आते हो ना, तो आपको ये सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं जो टॉप के कॉलेजेस हैं, आराम से लाया जा सकता है। वैसे 20,000 भी रैंक अगर आपका कॉमेड के में आता है तो डेफिनेटली ठीक ठाक रहता है। बेंगलोर में पढ़ोगे तो इंटर्नशिप का फायदा, सब कुछ का फायदा हो जाता है। अच्छे से दीजिए, कुछ भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और आपको अगर ये चीट शीट चाहिए तो बस कमेंट कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ऑल सेट।